दोस्तों नमस्कार। यूपी पीसीएस 2022 के लिए आप लोग कमर कस लीजिए। जो न्यूज़ आ रही है उसके अनुसार इसी जनवरी लास्ट तक आपका फॉर्म आ जाएगा और अध्याचन आने शुरू हो गए हैं। ऐसी सूचना आयोग ने स्वयं दी है और कुछ बदलाव के लिए कुछ कदम बढ़ाए हैं आयोग ने। कितना प्रभावी होगा ये बदलाव देखने वाली बात होगी, लेकिन कुछ बातें जो निकल कर आ रही बहुत महत्वपूर्ण है, उनको जानना आपके लिए। पहली बात, कुछ बदलावों को लेकर के प्रस्ताव जो भेजा गया था वो तो अस्वीकृत हो गया है या उसको ठंडे वास्ते में डाल दिया गया है। तो अभी 2022 या निकट भविष्य में कोई बदलाव होने नहीं जा रहा है। तो प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा जैसी होती थी वैसी ही आपकी होगी। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो विशेषज्ञ समिति बनी थी इस पर, उसने ये कहा है कि अब बदलाव उचित नहीं होगा। तो अब आपको उसी पैटर्न पे जो अभी चल रहा है उसी पे तैयारी करनी होगी। दूसरी बात है कि अब 48 घंटे पहले सेंटर का पता आपको चलेगा। जो आपका सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर होगा, तो जो सेटिंग फेटिंग हो जाती थी अभी तक, वो अब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उससे निजात मिलेगी आपको। नकल और जो पूरा सेंटर बुक हो जाता था, ऐसी शिकायतें, अब देखिए ये सब चीज़ें होती थी तभी आयोग ऐसा कदम उठा रहा है ना। 2 प्रश्न अनिवार्य होंगे अब मुख्य परीक्षा में। एक ये बदलाव है, कुछ दिन पहले आयोग ने नोटिस जारी किया, उसमें ये साफ साफ कहा है कि अब 2 प्रश्न आपको करने ही करने होंगे, उनको आप स्किप नहीं कर सकते हो। पहला और पांचवा प्रश्न आपके वैकल्पिक विषय का। अभी तक क्या होता था, स्किप कर जाते थे तो कोई भी विषय आपके लिए लेना सुविधाजनक होता था। अब आपको वह वैकल्पिक विषय लेना ज़्यादा सुविधाजनक होगा जिसका कोई भी प्रश्न आप स्किप न कर सके। वो कौन से विषय हैं, इनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। चुनावी वैकेंसी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी है आयोग को वैकेंसी निकालने की इस बार। और इसका पता आप सब जो प्रशासन में होंगे, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनको पता ही होगा कि कितनी जल्दी है आयोग को और सरकार को ये वैकेंसी निकालने की। तो हो सकता है कि वैकेंसी आपको अच्छी खासी देखने को मिले, ऐसी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि 2021 वाले में वैकेंसी न देने का मतलब कई वैकेंसीज जुड़ी नहीं, इसका मतलब है कि ये पहले से ही सोच विचार कर था कि 2022 में ही हम वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएंगे। एक और बात स्टेटमेंट में ये जोड़ी है कि गलत प्रश्न जो बनाते हैं लोग, या गलत जो सेट करते हैं, प्रश्नों को डिजाइन करते हैं, ऐसा पाया जाने पर उनको डिबार कर दिया जाएगा, जो विषय विशेषज्ञ हैं। खैर ये बात तो हवा हवाई लगती है, ऐसा आज तक न हुआ है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अब तक सुधर जाता सब कुछ। एक बार धमकी भी दे देते ऐसी, तब भी। तो ये बातें केवल हवा हवाई हैं। इस बारे में पूछा गया होगा रिपोर्टर के द्वारा, तो ये बात बता दी गई होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। ये सुधर जाए तो सब सारी परीक्षा प्रक्रिया ही सुधर जाए, क्योंकि सबसे बड़ी गड़बड़ तो गलत प्रश्न के आड़े में ही होती है। हाँ, एक बात जरूर है कि यहाँ पे आयोग की अंदरूनी कलह सामने आई है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया भी था कि आयोग सिर्फ ये यूपी पीसीएस या आरओ की भर्ती नहीं करवाता है। कई ऐसी भर्तियां, ज़्यादातर भर्तियां जो होती हैं और ज़्यादातर जो मामले आयोग में आते हैं, प्रमोशन हो गया, स्थानांतरण हो गया, या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से जो भर्तियां होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में भ्रष्टाचार के चांसेस होते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। यहाँ से भ्रष्टाचार का मार्ग खुलता है। जब यहाँ से मार्ग खुलता है तो अन्य मार्ग भी अपने आप खुल जाते हैं। तो एक अच्छा कदम होगा अगर ये होता है, भ्रष्टाचार का ये रास्ता अगर खत्म कर दिया जाता है। क्योंकि कुछ समय पहले सामने आई थी बात कि अध्यक्ष महोदय और कुछ लोगों में बन नहीं रही है। तो बन इसीलिए नहीं रही है, वो इस बात से सामने आ रही है कि अब जो डायरेक्ट भर्तियां होती थी उनको समाप्त करके अब उन्हें भी त्रिस्तरीय, मतलब प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू से होकर गुजरना होगा। तो अगर ऐसा कर देते हैं तो अन्य मार्ग भी अवरुद्ध होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि तब लोग, अरुचि उनके अंदर पैदा होगी। आयोग में जिस वजह से लोग जाते थे, सदस्य बनने के लिए आतुर होते थे, वो अब क्रीम अब नहीं रह जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिलहाल तो ये कितना प्रभावी ढंग से लागू होंगी ये सब चीज़ें, ये आने वाले समय में, भविष्य में देखने वाली बात होगी।
अभी तो खैर चुनाव है, तो उसको देखते हुए सारी बातें जो भी निकल कर आएंगी अच्छी ही आएंगी, कर्णप्रिय होंगी। फिलहाल ये बात आप समझ लीजिए कि आपको जो 2022 की तैयारी करनी है, पुराने पैटर्न करनी है, अर्थात जीएस फर्स्ट पेपर, सामान्य अध्ययन जीएस 2 अर्थात सी सेट, दोनों अच्छे से तैयार करना है। अब सी सेट चूंकि रहेगा तो सी सेट की क्लासेस मैंने कहा था कि जैसे ही ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि सी सेट रहेगा अथवा नहीं रहेगा, तब हम सी सेट की क्लासेस चलाएंगे उन लोगों के लिए जो सी सेट में फेल हो रहे हैं, आराम से पास हो जाएं उसके लिए सी सेट। और प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा की क्लासेस अब प्रारंभ हो जाएंगी। आप लोग जो है जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। मुख्य परीक्षा में हिंदी, ऐसे जीएस के चारों पेपर और वैकल्पिक विषय कौन सा लें, थोड़ा सोच विचार करके ही अभी से तैयारी करिएगा। ये नहीं कि प्रीलिम्स दे लीजिए तब आप विचार कर रहे हैं कि ये वैकल्पिक विषय मेरे लिए सही रहेगा कि नहीं, जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं, फिर दूसरा विषय लेने के बारे में विचार, तो उतना समय नहीं रह जाता है। अगर आप ऐसा सोचते हो बुक की साइज देखकर, नोट की साइज देखकर कि इतना तो पढ़ ही लेंगे, तो आप वहाँ पर बहुत बड़ी गलती करते हो। तो अभी ही स्टेप लीजिए, ये कौन सा वैकल्पिक विषय लें, इसके लिए उस वैकल्पिक विषय के जो विषय विशेषज्ञ हो उससे जानकारी लीजिए, उस सब्जेक्ट की कठिनाइयों और सरलता दोनों के बारे में, कैसे नंबर प्राप्त करें अधिकतम इसके बारे में, ठीक, जानकारी लें। खुद सिलेबस को पढ़ें, कुछ एक दो चैप्टर 20 से निकाल कर पढ़ें, देखिए रुचि आ रही कि नहीं। तो वैकल्पिक विषय में अगर रुचि जिसमें आपकी ज़्यादा हो, ज़्यादा सरल लगे, व्यवहारिक लगे, आप उसे अच्छे से लिख लें, पहले से परिचित हों, और जीएस और ऐसे में भी आपकी काफ़ी हेल्प हो जाए क्योंकि वास्ट सिलेबस है, उसी को वैकल्पिक विषय लेना ज़्यादा उचित रहता है। हिंदी और निबंध की जो क्लासेस 2021 के लिए मैं चलाने जा रहा हूँ आज से, हिंदी की कुछ क्लासेस आ चुकी हैं, और निबंध और हिंदी की आज से, चूंकि मैं बीमार हो गया था, काफ़ी लोग जो जुड़े हुए हैं उनको मालूम होगा, इस वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, लेकिन आज से वीडियोस कंटिन्यू होंगी। तो वो जो वीडियोस होंगी उनको कहीं सेव कर लीजिएगा आप लोग, वो हमेशा के लिए 2022 के लिए भी, 2023 जब भी आप एग्ज़ाम दोगे आपके काम आएंगी। तो हिंदी की जो वीडियोस आ चुकी हैं कुछ दिन पहले, और आने वाली वीडियोस और निबंध की जो वीडियोस आएंगी उनको कहीं सेव कर लीजिएगा अपनी प्लेलिस्ट में, या कहीं भी सेव कर लीजिएगा, ताकि आप बार बार जब भी 2022 का एग्ज़ाम हो, 2023 का, या कहीं और भी अन्यत्र एग्ज़ाम दे रहे हो आप, तो वहाँ आपके काम आ जाए वो वीडियोस जो हैं। तो अंततः एक सुनहरा अवसर है आपके लिए, स्ट्रेटजी पे, रणनीति पे, अपने टेलीग्राम कोर्सेज पे, जो प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा वैकल्पिक विषय की चलेंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। अब हमारे यहाँ सारी चीज़ें मौजूद हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश वालों के लिए भी चैनल का लिंक दिया हुआ है। अगर इंग्लिश में आप तैयारी करना चाहते हो यूपी पीसीएस की पूरी, तो उस चैनल पे जा कर के सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ पे इंग्लिश के सारे वीडियोस आपको मिलेंगे पूरा इंग्लिश में, ठीक। तो ये एक शिकायत रहती थी कि इंग्लिश में कोर्सेज उपलब्ध नहीं, लेकिन अब इंग्लिश में भी हमने पूरा चैनल ही अलग बना दिया है, तो आप लोग वहाँ पे जाकर आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। रणनीति अभी से बनाने की जरूरत होगी, प्रीलिम्स की, मुख्य परीक्षा की, वैकल्पिक विषय की, साथ साथ सी सेट को भी नज़रअंदाज नहीं करना है, ठीक है। इतना कर लेना है कि आराम से आप सी सेट पास हो जाएं, तो उसकी चिंता न रहे बिल्कुल भी एग्ज़ाम टाइम में, खास करके जैसा कि इस बार देखा गया, काफ़ी लोग लुढ़क गए उसमें और फर्स्ट पेपर में अच्छा किए हुए थे, तो वो स्थिति आगे न रहे, कट ऑफ के आसपास इर्द गिर्द रहने की स्थिति न रहे, काफ़ी आप आगे रहें, ताकि संतुष्टि से तुरंत प्रीलिम्स दिया नहीं, मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट गए, तभी आपका सिलेक्शन सिक्योर हो पाएगा। कम से कम प्रीलिम्स के पहले पहले, प्रीलिम्स का जब आप एग्ज़ाम दें उसके पहले पहले वैकल्पिक विषय आपका एकदम तैयार रहना चाहिए, कम से कम 3/4 तैयार रहना चाहिए वैकल्पिक विषय, तो आपके लिए राह बहुत आसान हो जाएगी। बाकी हम स्ट्रेटजी पे वीडियोस अब लाते रहेंगे, अब हमारी क्लासेस आनी शुरू हो जाएंगी, और परीक्षा खबरी भी कंटिन्यू हो जाएगी। दिसंबर माह की, नवंबर तक की परीक्षा खबरी हमने दे दी है, दिसंबर माह की परीक्षा खबरी आज शाम या कल तक हम उपलब्ध करा देंगे आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप जय हो स्टडी पे। बाकी कोई क्वेरी हो तो कर सकते हैं। अगर कोई और बात हो,
कोर्सेज से जुड़ी कोई बात हो तो 9453775039 व्हाट्सअप नंबर है, संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। एक बार पुनः आप लोग लिख लीजिए 9453775039। बहुत बहुत धन्यवाद।